बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूं। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सोशल इविल कहें, सोशल प्रॉब्लम कहें, उसके बारे में। वो ये है कि हम अपने बच्चों को कितना प्रेशराइज करते हैं गोल्स अचीव करने के लिए कि जी नहीं, आपने ये बनना है, ये मैंने कह दिया है तो ये होना चाहिए। भाई वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका अपना माइंड भी है, फ्रेम ऑफ माइंड है, जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो सोचते हैं उनकी भी कंसीडरेशन करें। उनकी भी राय ले लें। जो आप उनके ऊपर थोपना चाह रहे हैं वो करना भी चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ठीक है। तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं फिर अल्टीमेटली एक जो है ना ह्यूज ह्यूज, मैं कहता हूँ ह्यू एंड क्राई का बायस बनते हैं पूरी फैमिली के लिए। कल मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि जी एमडी जो है ना कैट में एडमिशन नहीं हुआ बच्ची का, तो उसने जो है ना खुदकुशी कर ली है। या इसी तरह एफएससी में मेरिट नहीं बनता तो बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, टीन एज, उसमें इमोशनल बंदा ज्यादा होता है। ठीक है। तो उसमें कोई भी चीज जो आपने प्रेशर से उनके अंदर फिट की होती है वो उसी को ही सोच रहे होते हैं उस वक्त। और जब वो गोल अचीव नहीं हो पाता तो वो फिर डिफरेंट थॉट्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। अल्टीमेटली फिर सुइसाइड्स का बायस बनते हैं। या फिर वो ऐसी लत में पड़ जाते हैं जिससे उनका फ्यूचर बिल्कुल रियून हो जाता है। आप उनको डॉक्टर बनाने चल रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो फिर जहाज बन जाते हैं। ठीक है। तो अपने बच्चों को ऊपर जो है ना ज्यादा प्रेशर ना डालें। ये एक तस्वीर मैंने देखी थी तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी समझाने में, तो मैं आपको भी थोड़ा बहुत समझा देता हूं इसमें। ये देखें, ये फादर है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, सन है या डॉटर है, जो भी है। अब फादर के ऊपर ना उन्होंने वो जो पुराने स्विच आते थे हमारे, ये हमारे पास बोर्ड है एक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड है। तो फादर के ऊपर तो दो स्विच लगे हुए हैं, फादर तो आसानी से इसके अंदर फिट हो सकता है। अब बच्चा जो तीन जो है ना उसका वाला आया है, टांगों वाला एक किस्म का कहें, तो वो तो इसमें फिट नहीं हो सकता, लेकिन बाप उसको फोर्स कर रहा है। ये देख रहे हैं, शाउट कर रहा है बाप के, नहीं तुम भी इसके अंदर फिट हो जाओ। तो भाई वो तीन वाला है, वो इसके अंदर फिट नहीं हो सकता, लेकिन बाप उसको फोर्स कर रहा है। सेम सिचुएशन यही है कि हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, नहीं जी मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा, मैं वकील हूं मेरा बच्चा लॉयर ही बनेगा। ठीक है। अब देखें ये सूरत हाल है। एक डाकू जो होता है वो डाकू भी यही चाहता है कि यार मेरा बच्चा डाकू ना बने। ठीक है। वो भी कोई अपनी फील्ड चेंज कर ले। तो हम क्यों चाह रहे होते हैं कि इसलिए कि जी जो है ना मैं डॉक्टर हूं तो मेरी मुआशरे में इज्जत है तो इसकी भी इज्जत होनी चाहिए। यार हो सकता है वो एक साइंसदान अच्छा बन जाए, वो एक इंजीनियर अच्छा बन जाए, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन अच्छा बन जाए। ये आप, ये जो लोग फोर्स करते हैं बच्चों को, मैं ये समझता हूं मेरी नाकिस राय के मुताबिक कि जो लोग बच्चों को फोर्स करते हैं वो अपने बच्चे के टैलेंट को सही समझ ही नहीं पाते। अगर उसके टैलेंट को समझे, हर बच्चा जो नॉर्मल है उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर है, और उसके टैलेंट की मार्केट है ही है दुनिया में। ठीक है। कहीं पे भी चले जाएं, कोई भी इंसान यानी कि कोई भी काम ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग्स के बगैर जो है ना पॉसिबल नहीं है आज तक। तो आगे का फ्यूचर का जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो टैलेंट हर बंदे का हर जगह पे फिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, वो बिजनेसमैन अच्छा बन सकता है, उसके अंदर वो ऐसी गट्स हैं कि वो बिजनेस अच्छा कर सकता है, तो उसको अच्छा एक बिजनेसमैन बनाए। आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक जो है ना वो जराई जो इंजीनियर्स होते हैं, जरिए इंजीनियर या बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो एक अच्छा बन सकता है। जरूरी है उसको उसमें धकेलना है, उसमें आप भी परेशान रहेंगे, बच्चे के भी जो है ना उसको प्रॉब्लम होगी उसको फेस करने में। इसी तरह मैं टीचिंग साइड पे हूं, तो मैं स्टूडेंट्स से जब मेरा पहला इंट्रोडक्शन यही होता है कि जी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ जी आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं, और मेडिकल फील्ड में खुद है या पेरेंट्स ने भेजा। यकीन माने ऑलमोस्ट कोई 70%, ठीक है, 70% बच्चे कहते हैं कि जी पेरेंट्स की वजह से आए, हमारा कोई मूड नहीं था। 30% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ जी हम अपनी खुशी से रजा से हैं और हमें शौक है आगे। और यकीन माने वो जो 30% है ना मेडिकल में, वही जाके आगे जो है ना फ्लोरिश करते हैं। ये जो 70% है ये फिर आपने इनका फ्यूचर दाव पे लगा दिया होता है, ये डिप्रेशन में ही रहते हैं, तो ये फिर जीपीज ही बन पाते हैं, यानी कि एक डॉक्टर हो गया, या अपनी फील्ड को चेंज कर लेते हैं, दूसरी साइड्स पे चले जाते हैं, बिजनेस की साइड्स पे चले जाते हैं, ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाते।
अगर बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो बच्चों के ऊपर बजाय अपनी मर्जी थोपने के उनकी सुन लें, उनकी वो देखें उनका माइंड किस तरफ ज्यादा चलता है। ये तो आप आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आपके बच्चों का जो माइंड है वो किस सिमत में जाता है। वो अगर जाता है कि बिजनेस करना है तो उनको बिजनेस की फील्ड में लेके जाएं। ठीक है। आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी आई हुई है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप ही उनको सिखा दें थोड़ा सा कि जी ये एक पेंसिल है, ये इसको जाके जो है ना अपनी क्लास में सेल करना है तो कितने का सेल करोगे, ये इतने की आप में पड़े, यानी कि 10 रुपए की आपने ये पेंसिल ली है तो इसको क्लास में जाके कितने का सेल करोगे तो आपको इतने परसेंट जो है ना या इतने रुपए प्रॉफिट भी हो। हम अपने बच्चों को शुरू से ही ये क्यों नहीं सिखा देते। या अगर जो है ना आप डॉक्टर हैं तो बच्चों को क्लिनिक में ले जाएं, अपने क्लिनिक में ले जाएं, उधर सिखाएं कि कैसे आप देखते हैं, उनका इंटरेस्ट इस तरह डेवलप करने की कोशिश करें ना, अगर आप करना भी चाहते हैं। लेकिन उनको ये मत कहें कि बेटा तुमने यही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। फिर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बच्चे फिर डिप्रेशन में एंग्जाइटी में इतने चले जाते हैं कि आपके इंजीनियर तो डॉक्टर तो बनता बनता लेकिन फिर किसी काम के नहीं रहते। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से यही है कि जो भी बच्चों के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें उनकी राय जरूर ले लिया करें। आप खुदा ना खास्ता तौबा नौज़ुबिल्लाह अक्ल कुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप पूरे फैसले भी नहीं कर सकते आप उनके। ये सिर्फ फैसले सिर्फ उनके फ्यूचर के बारे में नहीं है, उनकी स्टडीज के बारे में नहीं है। ये हर लिहाज से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी इनपुट जरूर ले लिया करें। जिनकी जिंदगी के बारे में आप फैसला कर रहे होते हैं उनसे एक दफा जरूर पूछ लिया करें। ये सुन्नत भी है और ये फ्यूचर भी बच्चों का अच्छा कर देगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।